एक अवार्ड शो, एक जोक और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में मच गया हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। मैं हूं अलीना खान। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जहां हंसी मजाक और कंट्रोवर्सी के बीच एक रेखा धुंधली पड़ गई। एक छोटी सी लाइन, एक कैजुअल रिमार्क और सोशल मीडिया पर शुरू हो गया डिबेट का सिलसिला। तो आखिर स्टेज पर ऐसा क्या कहा गया? क्यों 30 साल से लोगों को हंसाने वाले राजपाल यादव खुद मजाक का हिस्सा बन गए? और क्यों बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को उनके सपोर्ट में सामने आना पड़ा? चलिए पूरा मामला डिटेल में समझते हैं। पहले समझिए बैकग्राउंड। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी महीने से। एक्टर राजपाल यादव एक पुराने 2022 के चेक बाउंस केस को लेकर सुर्खियों में आए। ये मामला लगभग 9 करोड़ रुपए से जुड़ा हुआ बताया गया। कोर्ट प्रोसीडिंग चल रही थी और इस सिलसिले में उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर भी किया। बाद में उन्हें एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए बेल मिली। फिर 18 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने देखा कि राजपाल यादव ने काफी रकम डिपॉजिट कर दी है। इसके बाद फैसला दिया गया कि उन्हें वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। यहां तक सब कुछ लीगल प्रोसेस था, कोर्ट और कानून के तहत चीजें चल रही थी। लेकिन असली हंगामा शुरू हुआ एक अवार्ड शो के स्टेज से। राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। एक बड़े अवार्ड फंक्शन में स्टेज पर कैजुअल बातचीत चल रही थी। ऑडियंस में बॉलीवुड के कई बड़े नाम मौजूद थे। हंसना, तालियां, लाइट मूवमेंट, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी शो के होस्ट सौरभ द्विवेदी ने एक लाइन कही। वो लाइन सीधा राजपाल यादव के चेक बाउंस केस की तरफ इशारा करती हुई महसूस हुई। टोन मजाक वाली थी। ऑडियंस में कुछ लोग हंसे भी, लेकिन जिस तरह से उस रिमार्क को बोला गया, सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे एक टॉन्ट के रूप में देख लिया। कुछ ही घंटों में वीडियो क्लिप वायरल हो गई। वीडियो वायरल होते ही इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ लोगों ने कहा कि किसी एक्टर की पर्सनल स्ट्रगल, लीगल फाइट या फाइनेंशियल इश्यू का मजाक बनाना गलत है। उनका मानना था कि राजपाल यादव ने 30 साल तक इंडस्ट्री को हंसी दी है, उनका सम्मान होना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कहा कि अवार्ड शोज में ऐसे जोक्स कॉमन होते हैं। रोस्ट कल्चर और लाइट ह्यूमर का हिस्सा समझकर इसे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। डिबेट का सिलसिला बढ़ता गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इस मुद्दे पर बात होने लगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि राजपाल यादव ने इस पूरे मामले में अपनी तरफ से कोई अग्रेसिव रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने डिग्निटी मेंटेन की। बाद में जब कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी तब उन्होंने अपनी तरफ से एक सफाई दी। और प्लीज सौरभ के वो व्यर्थ में सौरभ की निंदा करके या उल्टी सीधी लाइनें लेके सौरभ का दिल मत दुखाइए। सौरभ का दिल दिखाना मतलब मेरा दिल दुखाना है। सौरभ के लिए कोई भी बात ऐसी आपके लेखनी से निकलेगी तो उससे मेरा दिल दुखेगा। उनका कहना था कि जो सेगमेंट था वो किसी एक व्यक्ति को टारगेट करने के लिए नहीं था, बल्कि एक क्रिएटिव स्क्रिप्ट थी जिसमें ग्लोबल इश्यूज को रिफ्लेक्ट करती थी। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कही। कभी कभी इंटेंशन सही होता है, लेकिन मैसेज ऑडियंस तक गलत पहुंच जाता है। यानी उन्होंने सीधे तौर पर किसी पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि सिचुएशन को बैलेंस करने का तरीका बताया। और फिर एंट्री होती है सलमान खान की। बॉलीवुड के भाईजान ने एक्स यानी ट्विटर पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया। उस पोस्ट में उन्होंने राजपाल यादव के लिए लिखा, राजपाल भाई 30 साल से काम कर रहे हैं, आपकी वैल्यू है और आपको काम आगे भी मिलता रहेगा। इस मैसेज को इंडस्ट्री सपोर्ट के रूप में देखा गया। सलमान खान का यह स्टेटमेंट सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि इंडस्ट्री अपने लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी लोग फ्लो में कुछ बोल देते हैं। इसे कई लोगों ने इस तरह समझा कि सलमान सिचुएशन को और बढ़ाना नहीं चाहते, बल्कि मैटर को काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वो रिमार्क सच में गलत था या फिर सोशल मीडिया ने इसे जरूरत से ज्यादा बड़ा बना दिया? आज के डिजिटल दौर में एक छोटी सी क्लिप कॉन्टेक्स्ट के बिना वायरल हो जाती है। लोग 10 सेकंड के वीडियो पर अपनी राय बना लेते हैं। कभी कभी पूरी कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता और सामने भी नहीं आता। अवार्ड शोज में रोस्ट और सरकाज़म का कल्चर पुराना है, लेकिन जब बात पर्सनल लीगल मैटर तक पहुंच जाए तो लाइन कहां खींचनी चाहिए, ये डिबेट का हिस्सा बन जाता है। इस पूरे एपिसोड में एक पॉजिटिव चीज भी सामने आई। इंडस्ट्री के बड़े नामों ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से ये सिग्नल दिया कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हैं। राजपाल यादव ने भी मैच्योरिटी दिखाई, सलमान खान ने सपोर्ट दिया और ऑडियंस को एक बार फिर सोचने का मौका मिला कि ह्यूमर और सेंसिटिविटी के बीच बैलेंस कैसे रखा जाए। फिलहाल कंट्रोवर्सी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर डिस्कशन जारी है, लेकिन लगता है कि सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है।
राजपाल यादव अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, इंडस्ट्री अपने रूटीन में वापस लौट रही है, लेकिन ये इंसिडेंट एक एग्जाम्पल बन गया कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोली गई हर लाइन का इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या स्टेज पर बोला गया रिमार्क लिमिट क्रॉस करता था या फिर ये सिर्फ एक मजाक था जिसे अननेसेसरी कंट्रोवर्सी बना दिया गया? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ एनबीसी भारत में।